नमस्ते बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक का एक नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 12वां, जिसका शीर्षक है पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। पहरुए सावधान रहना यह पाठ एक कविता है और इस कविता के कवि है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर, इनका जन्म सन 1918 ईस्वी सन में अशोकनगर अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले इत्यादि इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। सन 1991 में इनकी कविता संग्रह में वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 10 जनवरी सन 1994 में इनका निधन हुआ। बच्चों, यह कवि गिरिजा कुमार माथुर, इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय आपके पाठ्यपुस्तक में दिया है। अगर आप इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हो तो नेट पर सर्च कर सकते हो। अब आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में कवि गिरिजा कुमार माथुर इन्होंने क्या कहा है, यह हम कविता के पंक्तियों द्वारा समझ लेते हैं। पहरुए सावधान रहना इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण को प्रेरित किया है। कविता के कुछ अंश को अब इस सेशन में हम देखेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुदी समान रहना, पहरुए सावधान रहना। यह जो कविता है, भारत स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के रात के समय यह कविता लिखी गई है। और भारत के पहरेदार का अर्थ हम कहेंगे, यहाँ पर पहरुए शब्द का प्रयोग किया गया है। पहरेदार जो भारत के रक्षक होते हैं, उसे पहरेदार हम यहाँ पर कवि ने कहा है। तो भारत के जो पहरेदार है, अर्थात भारत के पहरेदार आप किसको माना गया है, तो आज भारत के पहरेदार भारत के नागरिकों को कहा गया है। कवि देशवासियों को पहरेदार की तरह सतर्क रहने के लिए संदेश देते हुए कह रहे कि भले ही हमारी जीत हो गई है और जीत की यह पहली रात है, और अब से इस देश के हर प्रकार की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। जिस प्रकार बिना विचलित हुए दिया अपनी रोशनी से अंधकार दूर करता है, वैसे ही हमारे देश में जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, हमारे देश के हर नागरिकता का यह दायित्व है कि वह अंधकार हमारे देश से अब बाहर निकालना है। अचल दीपक समान रहना, खुले देश के द्वार, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। अब यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का यह पहला
चरण है। यह स्वतंत्रता सभी लोगों के सामूहिक संघर्षों का मिला हुआ एक रत्न है। अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करते हुए और खुशियों की माला हमें पिरोनी है। अब कौन सी खुशियों की माला हमें पिरोनी है? तो कवि कहते हैं कि देश में जो अंधकार छाया हुआ है उसे हमें मिटाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? हर नागरिकों को जागरूक होकर सावधानता के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी इस देश का जो जन साधारण है वो गुलामी से तो मुक्त हो गया है, लेकिन उस मुक्तता के पहले हमारा देश जब पराधीनता था तो उसके पहले जो कुछ दुख हमारे देशवासियों ने सहन किया है उसकी बागडोर अभी वो भूल नहीं पाया है, देशवासी हमारा उसे भूल नहीं पाया है। तो हमें अब क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी और बढ़ रही है और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, हे मंजिल का स्वर। अचल दीपक समान रहना है खुले देश के द्वार। अर्थात अभी अचल का अर्थ क्या होता है कि अड़िग रहना, अटल रहना। तो जिस प्रकार से दिया अटिक रहकर, अचल रहकर अपना अंधकार नष्ट करके अपने प्रकाश के द्वारा सारे लोगों का जीवन अंधकार से मिटाता, अंधकार सारे लोगों के जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है उसे मिटाता है। तब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि देश को अब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, तो दीपक के समान अचल रहकर हमें भी इस देह के समान प्रकाशित करना है। इस संसार को, इस विश्व को क्या करना है? प्रकाशित करना है। और यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, हे मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आही पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्तता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली को। कि अब भले ही हमारे देश अब स्वतंत्र हो चुका है और स्वतंत्रता होने के बाद हम खुश हो रहे, लेकिन हमारे देश के जनता पर स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले जो कुछ अन्याय, जो कुछ जख्म मिले हैं वह अभी हर हृदय से दूर नहीं हुआ है, और इसीलिए हमें वह दुख को दूर करना है, विगत सावली को। तो अब कवि आगे कहते हैं कि पराधीनता के समय जो देश का शोषण हुआ है, देश पर जो अत्याचार हुआ है, अब देश पर अत्याचार हुआ, देश पर शोषण हुआ, इसका अर्थ हमें देश के जनता का शोषण हुआ है, देश के जनता पर अत्याचार हुआ है, यह लेना है। तथा जिस अभाव के कारण हमारे देशवासी अभी भी बहुत सारे संकटों से जूझ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है? जो अभाव है, जो हानि है, जो देश का शोषण हुआ है, उसको हमें मिटाना है, उसे हमें दूर करना है। ले युग की पतवार। पतवार का अर्थ हमें यहाँ लेना है कि जिससे जो नाव चलाई जाती है, नाव चलाने के लिए जो प्रमुख साधन होता है उसे पतवार कहते हैं। नाविक जो होता है उस पतवार के सहायता से पूरे नाव को भवसागर से, समुद्र से पार लगाता है। तो आप भी इस विश्व के समुद्र के अब कौन हो? पतवार हो, और इसी पतवार की सहायता से आपको आगे बढ़ना है। अब कवि कहते हैं कि बने अंबुदी समान रहना। अंबुदी का अर्थ है समुद्र, कि समुद्र में जो नाव होती है, नाव को समुद्र से एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए नाविक इस पतवार का सहायता लेता है। तो आज हमारे देश रूपी समुद्र का केवल मात्र आप ही पतवार हो, अर्थात इस देश के जनता को पतवार की उपमा कवि ने दी है। अब हम देखेंगे कि जो
कविता की पंक्तियों को हमने पढ़ा है, उस कविता की पंक्तियों की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम पढ़ेंगे। आज जीत की रात सावधान रहना। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पहरुए सावधान रहना कविता से उद्धृत है और इसके रचयिता है गिरिजा कुमार माथुर। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात है, देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं, उसमें तुम अचल दीपक बनकर प्रकाश करो। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंग जैसा है। कविता की अगला काव्यांश है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूटी रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इंदु, इंदु का अर्थ यहाँ पर हमें चंद्रमा लेना है। यहाँ पर पुराने सिंहासन का अर्थ हमें अंग्रेजी सरकार को लेना है। आज हमने देखा, यहाँ पर कवि कह रहे कि आज हमने बड़ी ही कठिनाइयों से झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को हमने झकझोर डाला है और तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से अब स्वतंत्र हो गई है, आज़ाद हो गई है। परंतु ध्यान रहे, इस विश्व में हर ओर से तूफानों की तेजी से बंदी बनाने वाले हवाएं चल रही है, अर्थात कई देशों से आक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए विस्तृत जनसमूहों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ऐसे अनेक तत्वों के द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में बांट दिया है और जो हमारे प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आ खड़े हुए हैं। आज ब्रिटिश राज का सिंहासन भले ही नष्ट हो गया है, लोगों में आक्रोश का तूफान आज भी बाकी है और जो ध्यान देने पर आपस में हिंसा का रूप धारण कर सकता है। जिस प्रकार चांदनी की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार है पहरुए, तुम्हें भी, हम सबको, सारे देशवासियों को रास्ता दिखाना है। तो विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, की सारी दिशाओं में जो विषमता की श्रृंखलाएं थी स्वतंत्रता के पहले, वो सारी अब टूट चुकी है और युग बंदिनी हवाएं अभी भी बनकर चली है कि आज भी देश पर जो खतरा है वह कम नहीं हुआ है। प्रश्न चिन्ह बनकर बहुत सारी समस्याएं हमारे देश पर छाई हुई है। आज हम देखते हैं गरीबी की समस्या है या और अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन भले ही पुराने सिंहासन के रूप में अंग्रेज सरकार उस समय, कविता जब कवि ने लिखी थी उस समय की बात कर रहे थे कि उस समय पुराने सिंहासन भले ही टूट गए होंगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, चंद्रमा के प्रकाश के समान सारे संसार पर छा जाना है और इसीलिए कवि कह रहे कि पहरुए सावधान रहना। अब इस कविता की जो पंक्तियां हमने पढ़ी है उसके व्याख्या को हम देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग आप पहले कविता की पंक्तियों का जो हमने लिखवाया था वो सेम लिखेंगे। व्याख्या, पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी अब दूर हो चुकी है और हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। चिरकाल से बंदी हवाएं अब खुलकर चलने लगी है। हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। पुरानी विदेशी शासन की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे।
प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होकर आगे बढ़ाओ और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। तो बच्चों, अब तक हमने कविता के कुछ अंश को पढ़ लिया है। कविता की कुछ पंक्तियों और स्टांजा को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में। धन्यवाद।